अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि इमरान खान बता चुके हैं कि नून लीग ने जनरल बाजवा के साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत इमरान खान की हुकूमत को गिराया। आज नून लीग के मोहम्मद जुबैर ने बता दिया कि मरियम और मरियम के पापा उन्हें जनरल बाजवा के पास डील करने के लिए भेजा करते थे। आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपकी हुकूमत बनी कैसे है? जिस किस्म के इलेक्शन हुए उससे प्री पोलिंग वाले दिन, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, तो आज तो बहस बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से हो रही है कि ये क्या हुकूमत के पास मैंडेट भी है या नहीं है। इस हुकूमत को जब तक वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, और उसके लिए बड़ा आसान हल है, बहुत ही आसान हल है कि वो जो फॉर्म 45 का जो झगड़ा चल रहा है, फॉर्म 47 का झगड़ा चल रहा है, उसको 25-30 हल्के ऐसे हैं जिस पर शदीद किस्म के मेरा ख्याल है कंसर्न्स हैं। इस्लामाबाद के हल्के हैं, पिंडी डिवीजन के हल्के हैं, लाहौर की 6-7 सीटें हैं, कराची के तो तकरीबन 14-15 सीटें ऐसी हैं जहां बड़ा अगर आप चाहते हैं, मुझे समझ आ गई, आप चाहते हैं नवाज शरीफ साहब और रौन चौधरी साहब के असल रिजल्ट्स निकल आए और वो दोनों फारिग हो जाएं, फिर आपको ठंड पड़ेगी। ना करें ऐसे। नहीं, कोई ठंड की बात क्या भाई, एक सेकंड, ना करें यार। इस्लामाबाद, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप समझते हैं इस्लामाबाद, मुस्तफा खोकर इज अ वेरी क्रेडिबल नेम ना, वेरी क्रेडिबल नेम। ही इज नॉट कंपीटिंग कि जी अगर फॉर्म 45 सही काउंटिंग होगी, फॉर्म 45 वो तो नहीं होगा ना, वो तो अभी नहीं होगा, तो लेकिन जब वो आगे बढ़ के कह रहा है कि भाई वो उसमें गलत हुआ है, पीटीआई वाला जीता हुआ है, तो फिर मैं तो नहीं कह रहा कि आप उसकी बात पर यकीन कर लें, बट सिर्फ काउंटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज पे आप दोनों क्लियर हैं। आपका सितारा तब गर्दिश में आया जब आपकी मुलाकात हुई जनरल बाजवा से। एक कहने पर मैं किया था, और वो जाहिर है उस वक्त इम्पोर्टेंट लोग थे, एक मियां नवाज शरीफ साहब और दूसरे मरियम ने मुझे कहा था। और मियां नवाज शरीफ अगर मुझे कोई भी चीज़ कहेंगे तो मैं वो जाहिर है करूँगा। आई वॉज मोर क्लोजर टू मरियम throughout the time that since the time I joined PMLN। लेकिन मैं इसलिए कोई चांस की बात है कि आप दोनों इकट्ठे हैं, आप दोनों एक ज़माने में शाइनिंग स्टार्स थे PMLN के। मिफ्ता साहब का तो हमें समझ आ गया क्यों मारे गए, बिकॉज उन्होंने जो उनका नोवा स्टार थे उनके साथ फंस गए, वो तो डार साहब के साथ उनकी जॉब पे आ गए थे, तो इसलिए उनका जाना तो ठहरा हुआ था, सिर्फ वक्त की बात थी। हम तो मिफ्ता साहब तब भी मजाक करते थे, आज गए या कल गए, आप तो नहीं रह पाएंगे। आपका भी एक टर्निंग पॉइंट आया था, और वो कहते हैं कि आपका सितारा तब गर्दिश में आया जब आपकी मुलाकात हुई जनरल बाजवा से, और तासुर यह दिया गया कि आपने अपना एक इनिशिएटिव ले लिया है और बताया नहीं अपनी टॉप की आदत को और सब कुछ। आज जरा फॉर रिकॉर्ड एक चीज तो बताएं, जब आप जनरल बाजवा को मिले थे, और बाद में इन्होंने खुद भी कहा, मरियम बीबी ने भी एक बयान में कि हाँ अगर कोई 4 घंटे मिलेगा तो मेरी और नवाज शरीफ साहब की बात होगी ना। आप किसके कहने पे मिले थे? किसको पता था कि आप मिलने जा रहे हैं? और आपको किसने कहा था कि जाके जनरल बाजवा को मिलें और नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की सियासी मुस्तकबिल की बात करें? ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ। ये 2020 जी बिल्कुल ट्रूथ। 2020 अगस्त में पहली मीटिंग हुई थी आखिरी हफ्ते में, और दूसरी पहले हफ्ते सितंबर में मीटिंग हुई थी। आई हैड नोन जनरल बाजवा फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मैं एक दफ़ा भी उनसे नहीं मुलाकात की थी, क्योंकि ज़ाहिर है सेंसिटिविटी ऐसी थी, ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि वो जेल में थे, और उनके बेटे की शादी भी आई थी बल्कि जनरल बाजवा के, जिसमें उन्होंने इनवाइट भी किया था, एंड आई डिड नॉट गो जस्ट बिकॉज मैंने कहा मेरे लीडर जो है वो जेल में है, हाउ कैन आई बी। और अगर जनरल बाजवा इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो हम समझते थे, सारी पार्टी समझती थी, तो उस वक़्त जब मुझे कहा गया था, और उसमें सिर्फ 2 लोग थे मेरे अलावा, ज़ाहिर है मुझे तो बताया गया था, जिनके कहने पर मैं किया था, और वो ज़ाहिर है उस वक़्त इम्पोर्टेंट लोग थे, एक मियां नवाज शरीफ साहब और दूसरे मरियम ने मुझे कहा था कि जाके डिस्कस करना। किसी और को नहीं पता था, टू बी फेयर, ना ही जो प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी के शहबाज शरीफ साहब, बिकॉज आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ ऑब्वियसली, एंड इट वॉज वेरी सेंसिटिव एंड सीक्रेटिव थिंग। और इसी वजह से ये जो जब वो जाहिर है फिर उसके बाद एक सेकंड रुकिएगा। एक तासुर ये था कि आप मिले, फिर अपने आके ब्रीफ किया।
आप अब हमें ये बता रहे हैं कि आपको नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा ने कहा था, इनके कहने पे आप गए थे जनरल बाजवा को मिलने, बिकॉज मरियम ने, नवाज ने तो बाद में उड़ा के रख दिया था आपको कि आप चले गए, मिलने चले गए, ये कैसे हुआ फलान। फिर नवाज शरीफ साहब की ट्वीट्स आ गई कि ऐसे कोई नहीं मिलेगा, मैंने बताया आइंदा कुछ नहीं होगा। आप इन दोनों के कहने पे गए थे। यार मालिक, मैं इतना काफ़ी मतलब अगर थोड़े बहुत तो मैच्योरिटी है और सेंसिटिविटी भी है, और ये भी मैं आपको बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ अपनी चीज़ को, पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए। लास्ट मीटिंग मेरी हुई है 7 सितंबर को, और मुझे अपॉइंट किया है स्पोक्स पर्सन ऑफ नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज ऑन 7 अक्टूबर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। तो अगर मैंने एक इतनी बड़ी चीज़ की थी जो कि हमारे नैरेटिव से बिल्कुल हटके थी और मेरे अपना इनिशिएटिव था जो कि वाज नॉट लाइक्ड एज यू आर सजेस्टिंग, तो फिर मुझे स्पोक्स पर्सन उस वक्त क्यों बनाएंगे जब सबसे मुश्किल मरला आया था, जब पीडीएम बन चुकी थी और एक सॉर्ट ऑफ ऐलान जंग हो चुका था, तो मुझे क्यों बनाएंगे? मतलब can anyone answer that? Why were you thrown, that is the point. Why were you thrown under the bus then? सारों ने ये हाई रिस्क गेम थी, जाहिर सी बात है। नहीं मालिक, ये तो जाहिर सी बात है, ये हाई रिस्क गेम थी। मुझे नहीं पता था कि इसके इस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बिकॉज जाहिर सी बात है बाकी पार्टी के लिए भी एक हमारा एक नैरेटिव था, वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब ये था कि वी आर talking about civilian supremacy, we are talking about not depending on the military leadership to get us back into power or anything like that. ये एक फाइनल जंग है जो कि पाकिस्तान में लड़ी जानी थी, और जो कि मेरा और सबका एक ईमान था कि जी सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, जैसे कायद आजम ने जिस किस्म का। तो फिर आप इस जंग के पहले, फिर आप इस जंग के वोट किसने दोगे पहले और आखिरी शहीद हो गए? जाहिर है हमारे पार्टी में 2 बयानिए तो थे ना, ये कोई एक मज़ाहमती बयानिया था, एक मफाहमती बयानिया था, और मैं मज़ाहमती बयानिए के साथ इस वजह से खड़ा था कि मेरी पार्टी लीडरशिप चाहती थी। आई वॉज मोर क्लोजर टू मरियम throughout the time that since the time I joined PMLN, और मियाँ नवाज शरीफ अगर मुझे कोई भी चीज़ कहेंगे तो मैं वो जाहिर है करूँगा। मच लेटर वो देयर वाज दिस रियलाइजेशन, शायद कुछ ऐसा तासुर दिया गया कि जी मैंने मैसेजिंग इधर से उधर देने में कोई मिसकम्युनिकेशन की है। मैं क्यों मिसकम्युनिकेशन करूँगा? मतलब मेरा क्या तासुर किसने दिया था? बिकॉज मैंने सुना है, मुझे किसी ने कहा है कि शायद वो आप ही के पार्टी के बड़े सीनियर आदमी के जी शायद जनरल बाजवा ने साहब ने कहा मियाँ साहब को कि जी जुबैर ने कोई बात पूरी नहीं की, कोई ऐसी बात थी? जी वो मैंने भी सुना है कि जी उन्होंने कहा कि जी वो तो मैंने तो आपको बड़े पॉजिटिव मैसेज भिजवाए थे, आपने पीडीएम बना दी, क्योंकि पीडीएम उसके तकरीबन 2 हफ्ते के बाद बनी थी। 7 सितंबर को ये लास्ट मीटिंग हुई थी, 20 सितंबर को पीडीएम बन गई थी। सो जनरल बाजवा ऑब्वियसली रिएक्टेड कि यार अभी आप बातचीत करने आए थे, और इस वजह से उन्होंने 23 सितंबर को आईएसपीआर चीफ ने पब्लिकली जाके ये बयान दिया कि जी मोहम्मद जुबैर आए थे। हालांकि आपको भी पता है आज भी शायद कोई मिल रहा होगा, कोई ना कोई पॉलिटिशियन चीफ के साथ हमेशा से मिलते रहे हैं, बट माई वॉज द ओनली केस जिसको पब्लिक बताने की ज़रूरत पड़ी थी, और वो पब्लिक बताने की इसलिए ज़रूरत पड़ी थी कि दे थॉट कि जी अभी आप आए थे पीस टॉक्स करने के लिए और आपने वापस जाके हमले शुरू कर दिए थ्रू फॉर्मेशन ऑफ पीडीएम, जिसका एक जाहिर है 1 पॉइंट एजेंडा था कि किसी ना किसी तरह से उस हुकूमत को गिराना है, विच एवर वे। चले ये मिफ्ता, आई एम कमिंग बैक टू यू, लेकिन ये तारीख का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा था, आई डिड नॉट वांट टू इंटरप्ट जुबैर ऑन दिस, जो बात बता रहे थे। आई एम श्योर आपको एज अ दोस्त तो पता ही होंगी सारी बातें। ये बात वाजिया हो चुकी है कि मरियम और मरियम के पापा जो अब जमहूरियत के ठेकेदार बने फिरते हैं, बूट पॉलिश करके ही इक़्तिदार पर मुसल्लत हुए हैं। और आज मोहम्मद जुबैर ने भी बता दिया कि मरियम और मरियम के पापा उन्हें जनरल बाजवा के पास डील करने के लिए भेजा करते थे। और नाज़रीन, इमरान खान ये हजार बार बात बता चुके हैं कि किस तरह से नून लीग ने जनरल बाजवा के साथ मिलकर उनकी हुकूमत को गिराया। नाज़रीन, ये कोई हैरानी की बात नहीं, नून लीग की पैदाइश ही आमरीत की बेस पर हुई थी, और नून लीग ने जब भी इक़्तिदार हासिल किया, अवाम की मैंडेट्स पर इक़्तिदार हासिल नहीं किया, बल्कि अपनी चापलूसी और बूट पॉलिश करके इक़्तिदार पर मुसल्लत हुए हैं। नाज़रीन, मजे की बात तो ये है कि नवाज शरीफ सामने तो जमहूरियत के ठेकेदार बने फिरते हैं, मगर बंद कमरों में डील करते थे। मगर शहबाज शरीफ तो इनसे 2 हाथ आगे निकल चुके हैं। शहबाज शरीफ सरेआम कहते हैं कि मैं तो सहूलतकारों की आंख का तारा हूँ, यानी शहबाज शरीफ तो सरेआम कहते हैं कि उनकी कोई औकात नहीं कि वो इक़्तिदार पर मुसल्लत हों, बल्कि वो सहूलतकारों की आंख का तारा बनकर इक़्तिदार पर मुसल्लत हुए हैं। नाज़रीन, नून लीग जो ढंढोरा पीटते हैं कि हमने कोई डील
तब्दील नहीं की, मोहम्मद जुबैर ने आज इमरान खान के बयानिया को सच साबित कर दिया और नून लीग को झूठा कर दिया। और 2024 के इलेक्शन ने इनकी सियासत को बिल्कुल बेनकाब कर दिया है, जहां पर इन्होंने अवाम की मैंडेट पर पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा डाका डाला। अवाम के मैंडेट के बरक्स इक़्तिदार पर मुसल्लत हो गए। लेकिन जिस तरह से अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, दुनिया के मुबस्सिरीन का कहना है कि ये हुकूमत ज्यादा देर तक चल नहीं सकती और न ही ये हुकूमत मुल्क की तरक्की का बायस बन सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।